हेलो दोस्तों, तो हमने स्टार्ट किया है आज से आर एस अग्रवाल। जैसा कि सभी को नीड रहता है कि एक बार कम से कम आर एस अग्रवाल को तो पढ़ना चाहिए, और बल्कि बिल्कुल सही है कि आर एस अग्रवाल एक बार कम से कम पढ़ना तो चाहिए और पूरा बुक एक बार तरीके से पढ़ भी लेना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चंस एक बेसिक से एक अच्छे लेवल तक जाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल तक नहीं जाते, लेकिन एक समय एग्ज़ाम रहता था जो आपका सभी पेपर सभी क्वेश्चन को इस बुक से निकाल लिया जाता था। और इस समय शायद इसके अलावा और भी बुक्स की नीड रहती है, लेकिन ये कि आपका ये बुक है जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करती है, जिसके लिए आपको ये बुक तो पूरी आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे आर एस अग्रवाल की पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे इसके द्वारा। और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है एच सी एफ और एल सी एम स्टार्ट किया है, एच सी एफ एल सी एम। और हम इसमें करेंगे आपको इसकी जो बुक है, बुक के अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ना कि अपने अकॉर्डिंग। और इसके अलावा अगर आप हर एक चैप्टर को बेसिक से और तरीके से समझना चाहते हैं, जैसा कि कंपटीशन लेवल से, तो उसके लिए हमने अलग प्ले लिस्ट बना दिया है। उसमें अलग चैप्टर वाइज आपका कराया जा रहा है, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। आप उसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हालांकि आपको आर एस अग्रवाल को कंप्लीट करना है तो आपको ये सब पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमारा एलसीएम और एचसीएफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा 611/1363। तो आपको ये दिया था 611/1363। बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है? बच्चों दिक्कत आती है कि ये नंबर 611/1363, इसमें ये करना है कि हमें इनको सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी एक सरल रूप में लिखना है, छोटी सी संख्या में इसे लिखना है। तो दिक्कत ये आती है, ये दोनों नंबर एक तो देखने में ऐसे लगते हैं ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब ये किसी से कट ही नहीं सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये होता है किसी न किसी संख्या से कट जाती है, लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इसे पता करना है कि इसका एच सी एफ क्या होता है। एच सी एफ तो इसका एच सी एफ निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपको सभी को पता है, मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ शॉर्ट टर्म में कि इन दोनों का आप अंतर देखेंगे, तो आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर आपका आएगा 752। मैं एच सी एफ निकालने का तरीका बता रहा हूँ, एच सी एफ। तो एच सी एफ आपका 752। अब इससे पता कीजिए क्या 752 से ये आपका दोनों डिजिबल है? नहीं है, क्योंकि 611 छोटा हो गया। तो इन दोनों के भी फैक्टर आप ऐसे देख लीजिए, जैसे या तो 2, 3, 5, 7, मतलब इस तरीके से एक पूरा टर्म में गुणज होने चाहिए। जैसा कि आपका इसका फैक्टर हमने देखा, इसका आएगा 47 और 16। जैसे ये 2 के गुणज है और ये पूरा एक अभाज्य संख्या 47 है। तो इन दोनों के जो गुणज हमने निकाला, गुणज में क्या हुआ कि 47 है ना, वो जो बड़ी संख्या देखना है हमें, 16 नहीं, हम बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या कौन सा है इसमें? 47, 47। तो 47 से ये डिजिबल है, हमने देखा 47 से ये विभाजित है। और ये दोनों संख्या ऐसी हैं ये 47 से भाग चली जाएंगी। तो अब हमें बस सिर्फ इन दोनों संख्या को 47 से काटना है, यानी 611/1363 को 47 से काटना है। तो 47 को 611 में कितनी बार जाएगा? और बच्चों को दिक्कत ये आती है कि 47 का पहाड़ा भी नहीं आता। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आपको 20 तक या 25 तक सभी पहाड़े आने चाहिए, नहीं, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं, जैसे मैं कराते जाऊँगा, आपको बुक कराऊँगा, तो आपकी मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको कुछ नंबर्स हैं जिसका 1 बार, 2 बार, 3 बार तक का आपको पहाड़ा आना चाहिए। जैसा कि मैं बताऊँ आपको 47 अभी नंबर आ गया, तो आप इसका याद कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरा 10 तक याद कीजिए, नहीं, आप 47 का 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, 47 3 जा 141, 3 तक याद कीजिए, आपका एफिशिएंट है, काम हो जाएगा। तो 47 से आपको 611 में भाग देंगे तो आपका इसका आएगा, एक बार जाएगा, उसके बाद 3 बार जाएगा, तो ये आएगा 13/29। सही आंसर होगा आपका 13/29। ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए इसे समझाना थोड़ा टाइम लगा। ये सेकंड क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से रहेगा, आपको पता करना है कि संख्या से डिविजिबल है, यानी भाग चला जाएगा। तो आपको इसका भी एच सी एफ पता कीजिए, एच सी एफ यानी कि मासा। तो एच सी एफ इसका भी पता करेंगे, तो इसका भी तब मासा, तब इस दोनों का अंतर देखें, डिफरेंट क्या है दोनों का, दोनों संख्या में अंतर देखें। दोनों संख्या में अंतर आएगा आपका 370।
इससे जाएगा नहीं, इसके फैक्टर बनाओ, 37 और 10 आएगा, बड़ी संख्या क्या है 37, तो इसका HCF हो गया हमारा 37 हो गया। अब 37 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी, तो कितनी बार कटेगी, अब इसे भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आप याद कर लीजिए, 3 टाइम से आप इसका क्वेश्चन रेक्टर हो जाते हैं। 3 टाइम से जितने भी आपके बड़ी बड़ी नंबर्स हैं उनके आप पहाड़ा याद होना चाहिए 3 टाइम, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग। जैसे अभी 47 आया, उसके बाद 37 आ गया, इनका ये अभाज्य संख्या है, अधिकतर क्वेश्चन में आ जाती हैं। तो 37 से अगर इन दोनों संख्या को आप काटेंगे तो ये जाएगा आपका 21 और 31, यानी आपका ये आंसर होगा 21/31। इसी प्रकार से आपका थर्ड क्वेश्चन को भी ऐसे ही पता करना है आपको। इन दोनों का HCF पता कीजिए। HCF क्या आएगा आपका, इन दोनों का अंतर पता करेंगे तो इसका आएगा अंतर आपका 126 से ये दोनों संख्या कब भाग जाएंगी, और भाग जाएंगी तो आपको पता करना है कि कितनी बार जाएंगी। तो ये आपका ऊपर वाली संख्या जो 6 बार और नीचे 7 बार, तो ये सिंप्लीफिकेशन दोनों का हो गया 3 का। तो 3 का आंसर रहेगा आपका 6/7। ठीक, उसके हिसाब से ये सेम जैसे हमने तीनों क्वेश्चन को किया है 1 2 3 को, उसी अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चन को करना है, और आप मुझे कमेंट में लिख के दीजिए कैसे क्या आंसर आएगा इसका। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, 2324 और 8148 जो संख्या नंबर्स हैं इनका HCF निकालना है आपको। मैंने अभी आपको पहले ही पता HCF कैसे निकालता है, दोनों का आपको डिफरेंस निकाल लीजिए। HCF दोनों संख्या निकालना, तो HCF से क्या दोनों का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आप निकालोगे क्या आएगा 5824। क्या आपको 5824 से दोनों संख्या कट जाएंगी? नहीं, आप 2000 से ज़्यादा आ रहा है तो आप इन दोनों के फैक्टर निकालें तो आपका इसका फैक्टर आएगा, तो इसका HCF आएगा आपका 28। यह मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं। HCF जैसे आपको मान लीजिए आप एक नंबर है आपका 4, एक नंबर है आपका 4, एक नंबर है आपका 6। अगर आपने छोटी क्लास में थे तो बच्चों की तरह आपने कोई क्वेश्चन किया था तो जैसे आप ऐसे किया करते थे, 4 का फैक्टर 2 से जाएगा, 2 से 2 बार, 2 से 1 हो गया। अब इससे फिर दोबारा इसे 2 से 3 बार या 3 से, मतलब इन दोनों को इस तरीके से लिखते थे आप 2 गुना 2। इसे भी इस तरीके से लिखिए, इसके सेम नीचे 2 और ये आपका 3 है। तो अब इसमें ये देखते हैं तो जो नंबर आपका सेम हो रहा है उसे एक बार एक पेयर बनाते थे, एंड जो नंबर आपका सेम नहीं हो रहा उसे आप कुछ नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें जो नंबर पेयर बन रहा था तो उसी नंबर को लेते थे, यानी कि 2। तो इसका 4 और 6 का जो HCF आता था वो आता था सिर्फ 2। और अगर इसका LCM की बात की जाती थी तो LCM क्या होता था, जो पेयर बन रहा है उसे लेते थे, अदरवाइज उसके अलावा जो नंबर्स हमारे डिफरेंट हैं जैसे 2 और 3 को भी साथ 2 गुना 3 को भी लेते थे, तो 4 4 12 LCM आता था आपका 12। या इससे इस तरीके से अभी आप इस तरीके से आप करोगे तो शायद आप एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ कर लोगे लेकिन आपका टाइमिंग ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत बेस्ट तरीका यही होता है कि दोनों का अंतर देखिए, यानी 4 और 6 का डिफरेंस देखिए 2, तो 2 आपका 2 से डिविजिबल है नंबर, तो आपका 2 होगा HCF। ओके, पूरा क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को करेंगे इजीली आप बहुत अच्छे से, तो अभी आप देखिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 3 नंबर दिए हैं 1134, 1344, 1701। इन सभी का HCF निकालना। तो क्या करना है आपको, 2 संख्या आती है तब डिफरेंट निकालना होता है, और अगर आपके पास 3 संख्या आती है, सॉरी अभी हमने 6 का नंबर क्वेश्चन नहीं देखा, पहले ये देखते हैं। तो क्या है, 3 संख्या आती है, 3 में क्या करते हैं, कोई 2 संख्या ऐसी देखो जो काफ़ी ज़्यादा पास हो। तो 2 संख्या काफ़ी ज़्यादा पास है, 216 288, दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों का डिफरेंस होगा 72 ऐसी नंबर है जिनसे ये तीनों संख्या डिविजिबल है, तो आपका HCF 72 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, इसमें भी ऐसी 2 संख्या देखिए जो आपस में आसपास हैं, जैसे 1134 और 1344। तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे अपना, दोनों से डिफरेंस आएगा 210। अब 210 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी 0 नहीं आ रहा है। थोड़ा ये एक क्लू होता है पहचानने का, आप इजीली आप साथ में लगे रहोगे, साथ में बने रहोगे, आप सीख जाओगे।
तो आपका तो इसका फैक्टर बनाएंगे तो क्या आएगा, फैक्टर 21 गुना 10, मतलब ये 2 के फैक्टर हो गए। आप खुद देखिए 2 का गुणनखंड हो गया 10, तो 2 का हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे होता है, और ये पूरा 21 हो गया। तो आपका 21 बड़ी संख्या कौन सी, 21, तो 21 से डिविजिबल हो गए तीनों, तो इसका HCF होगा 21। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी इसी प्रकार से देखिए कोई दो संख्या ऐसी जो नियर बाई पास हो और उसका डिफरेंस देखिए। तो इसमें दो संख्या ऐसी है, ये है 96 और 528। इन दोनों का अंतर देखेंगे हम, दोनों का अंतर आएगा आपका 432। अब 432 से ये दोनों संख्या डिविजिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 96 छोटा है 432 से। तो इन दोनों के भी फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टर इसका जैसा कि मैंने आपको बताया, फैक्टर ऐसे देखिए मतलब इस प्रकार से बनना चाहिए, जैसे 2 का गुणा जो होना चाहिए एक अलग, और या 3 या 5 या 7 इस हिसाब से बनना चाहिए। जैसे मैं आपको, जैसे इस दोनों का फैक्टर बनेगा 16 और 27। तो इसमें मैंने बोला बड़ी संख्या देखते हैं, बड़ी संख्या क्या है आपकी 27, तो ये 27 से डिविजिबल नहीं है। तो उसके बाद फिर देखेंगे छोटी संख्या, 27 से छोटी संख्या, ना कि बिल्कुल छोटी 2 या 4 को नहीं, बल्कि 27 से जस्ट छोटी क्या होगी 16। तो 16 से ये डिविजिबल होगा, दोनों संख्या 16 से भाग चला जाएगा, तो इसका HCF होगा 16। इसी प्रकार आपका 9 क्वेश्चन इसमें पॉइंट आ रहा है, तो मैं आपको इजी वाला क्वेश्चन बता दूं आपको पहले। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 9 को मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराता हूँ, उसके बाद ये इजी, बिल्कुल इजी है, आप 10 को कर पाओगे तो 9 को आप कर लोगे। आप मुझे कमेंट में दीजिएगा। आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लिखा है 2.4 एंड सेकेंड नंबर इज 0.36 और दूसरा नंबर है 7.2। तो इसे आप एक टर्म में लिख सकते हो, मतलब ऐसे पॉइंट टू आगे किसका हो गया, तो आपका 240/100 कुछ ऐसे आएगा, और उसके बाद दूसरा नंबर आएगा 36/100, और थर्ड नंबर आएगा 72 720/100। मतलब आपको नीचे बराबर में पॉइंट पहुंचाना, मतलब नीचे 0 बनाना है, तो पॉइंट आपका जितना खिसक सकता है उतना खिसका, ये नीचे सेम हो जाना चाहिए। तो आपको जैसे एक, इससे पहले आप एक, इसे भी आप रोकिए, आप इससे पहले इस नंबर को देखिए, पहले इस क्वेश्चन को, जो हमने अभी ये वाला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को देखा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जैसे 10 नंबर क्वेश्चन को हमने सेम ऐसे बनाया, बिल्कुल इसी तरह में बन गया है, ठीक है। तो 11 नंबर को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, HCF निकालना। तो कभी भी इस तरीके से देता है ना, तो ऊपर वाली संख्या होती है उसका HCF निकालना होता है, और नीचे वाली संख्या होती है उसका LCM निकालना होता है, ठीक। तो ऊपर वाली संख्या का HCF निकालना है। HCF जैसे कोई नियर बाई कोई दो संख्या है जिसका पास संख्या है, उसका अंतर देखिए। तो पास संख्या क्या आपकी 7 बिल्कुल पास है, मतलब इस नहीं 7 बराबर 7 और 14, इसका अंतर रहेगा आपका 7, तो इसका HCF हो जाएगा 7। और LCM आपको पता करना है, तो इसका LCM 9, 15, 10, इसका LCM आएगा 90। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी आपको अभी और कुछ क्वेश्चन LCM से आएंगे, जैसे अभी क्वेश्चन आपके HCF से आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने LCM आपको बताया नहीं। तो LCM आपको और डिटेल में बता दूंगा अभी, ठीक है। अभी आप इतना देख लीजिए इसका LCM, मैं आपको बता दूँ इसका LCM कैसे होगा। तो आपको LCM देखो, 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, जैसे मैंने आपको बताया कि लिखना कैसे, 2 के फैक्टर में लिखो, 3 के फैक्टर में लिखो, या आपको 5 या 7, ठीक है। तो 9 अपने आप में 3 का फैक्टर है, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 15 को कैसे लिखते हैं, 5 × 15, मतलब 3 गुना 5, ठीक है। जितने भी नंबर है उसके नीचे लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद 10 को कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10। तो जो भी अगर नंबर सेम है तो उसके नीचे लिखो, और गुना जो अलग है तो अलग लिखो। उसके बाद क्या नीचे देख लो इसे कि यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये क्या 5 दूनी 10, और ये 3 × 9, 9 गुना 10 कितना आएगा 90। तो इस तरीके से निकालना सीख लीजिए, ये बहुत ईजी बेसिक तरीका है। और आप जहाँ भी पेड कोर्स देखेंगे, पेड कोर्स सीखेंगे, तो वहाँ पर यही तरीका दिखाया जाएगा आपको, तो आप ऐसा सीख लीजिए, बेटर है, ओके। तो 11 नंबर हो गया आपका LCM, जैसे इस तरीके से दे दिया, जैसे ही सेम ऐसे ही होगा आपका। तो इसमें क्या होगा, जैसे ऊपर वाली संख्या उनका, तो आपको HCF निकालना है, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस देखना है। तो आपका दोनों ऊपर कोई 2 संख्या देखिए, जैसे आपने देखा 36 और 240, इसका डिफरेंस आप देखेंगे क्या आएगा, 204 आएगा। इसके 204 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 36 इससे छोटा हो गया। तो इसका भी फैक्टर हमने देखा, फैक्टर इसका क्या होगा 12 और 17,
तो 17 बड़ा संख्या है, बड़ी से ये दोनों डिविजिबल नहीं होगा, तीनों नहीं होगा, तो उसका अंतर होगा 12। और नीचे एलसीएम निकालना है, नीचे एलसीएम तो 100 आएगा ही आएगा, सेम नंबर है तो नीचे आपका 100 आएगा। तो क्या आएगा आपका ये 12/100। ये ऐसे आप ले सकते हैं 0.12। ठीक, इसी प्रकार से आपका 11 नंबर भी हो गया और आपका 9 नंबर आप मुझे सेम बताइएगा, ऐसे ही करके बिल्कुल इजी है। उसके बाद आप देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 या क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो आपको 12 में सेम ऐसे ही करना है, आपका ऊपर वाले नंबर है उन सभी के HCF निकालना है। HCF की क्या होगा, कोई भी दो छोटी दो पास वाली संख्या का अंतर, तो दो पास संख्या कौन सी है, 9 और 12 है, 12 का अंतर रहेगा आपका 3, तो HCF आ गया 3। और आपका इसका एलसीएम पता करना है, तो आपका इसका एलसीएम आप निकालोगे तो एलसीएम आएगा आपका 1400। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ बता देता हूँ। 10 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 5, 5 दूनी 10, उसके बाद 25 जो है 5 गुना 5, मतलब हर स्टेप को नीचे नीचे लिखना है और जो मैच हो रहा है वो उसके नीचे। और 35 को 7 पंजे 35, 5 गुना 7, 7 है नहीं है ना अलग, मैंने बोला 2 पे अलग और 3 अलग, 7 5 अलग, 7 अलग, इस हिसाब से। उसके बाद आपका आ गया 40 को कैसे लिखेंगे, 10 गुना 4, या 4 को 2 गुना, जैसे 2 और गुना 2 और यहाँ पे और 10 गुना 2, जैसे दोनों का 4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, गुना 2। ठीक है, तो हमने लिखा 4 गुना ये 2, ये सेम 5, ये भी 5 गुना 7। तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, ये 10 हो रहा है, 5 चौक 20, 20 10, 200 और 200 गुना 7 1400, तो इसका 1400। HCF कितना, LCM आएगा 1400। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है। 1:2:3 ये अनुपात है किसी भी नंबर का जिसका HCF बोल रहा है 12 है, तो ये संख्या बतानी है। तो आप इसमें देखो हर चीज़ अनुपात, जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप अनुपात के रूप कर सकते हो, बहुत आगे कर पाओगे, पूरी बुक करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आप इन तीनों अनुपात की देखो, अनुपात किसी भी संख्या के छोटा रूप होता है, जो छोटे से छोटा रूप होता है। तो आप देखिए कि आपका 1 2 3 ये अनुपात है, इसका HCF क्या होगा, इसका HCF अंतर देखो, अंतर क्या होगा, 1, मतलब HCF इसके अनुपात के अनुसार HCF 1 हो रहा है और रियल में अनुपात HCF है 12, मतलब कितना, 12 गुना है। ठीक है, तो ये संख्या भी, ये सभी संख्या भी 12 गुना हुई अपने की, मतलब ये इसकी 12 गुना होंगी 12, ये इसकी 12 गुना होंगी 12 24, और ये इसकी भी 12 गुना होगी 36। तो इन सभी रियल नंबर होगा वो होगा 12 24 36। ठीक, इजी हो गया। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी आपको HCF पता करना है। HCF कैसे पता करेंगे, आपको जो भी पास दो संख्या हैं उनको लीजिए, वो दोनों संख्या वो ये है, आपको इजीली देखने से पता लग जाएगा। तो आपने देखा ये दोनों संख्या, दोनों का अंतर क्या रहेगा, 60। आपका 60 से दोनों डिविजिबल है, ये सभी संख्या नहीं, तो आपको 60 के फैक्टर बनाने, 60 के फैक्टर क्या बनेंगे आपके, 15 और 4 पता किया आपने, 15 और 4। मैं आपको एक बार फिर से बताऊँ, आपके ये फैक्टर होने चाहिए उस तरीके से, या तो 3 के गुणा, या देखो ये 2 का गुणा जोड़ा, या 3 का गुणा जोड़ा, मतलब जैसे अभी ये 4 का ये 2 का गुणा है, तो 15 के अंदर कहीं भी 2 नहीं है, तो 15 का आप खोलिए 15 को, या 3 पंजे 15, यानी 3 और 5 हो रहा है वो, तो 3 पंजे 15 हो रहा है। तो ये किसी भी तरीके से इसके अंदर 15 में 2 नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके से होने चाहिए सभी पे। तो इसमें आपकी बड़ी नंबर देखिए 15 से डिविजिबल है, हाँ है, तो आपका HCF होगा आपका 15। ठीक है, आप ऐसे अगर बच्चों के तरीके से करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। आप एक लाइन से ड्रॉ करोगे, उसमें सभी का डिफरेंट रखोगे, नीचे लाइन से पुटअप करोगे, उसके बाद सेम एक कपल बनाओगे, फीमेल मतलब जो भी कुछ, उसके बाद आप देखोगे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या आपकी दो नंबर हैं 0 तथा 6। तो इसमें बोला है इन दोनों का HCF पता कीजिए। HCF दोनों का अंतर पता कर पाओगे नहीं, मतलब
जहाँ भी जीरो आ रहा है तो मतलब जीरो है, तो ये नंबर क्या है, ऐसे है या अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसे हम मतलब नहीं निकाल सकते, अपरिभाषित है ये जीरो। तो जीरो के बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, क्योंकि ये जीरो एक अनोखा नंबर है। इसके बारे में जो हमारे साइंटिस्ट थे ये बहुत लंबा टाइम बोल गए थे, तो हम इसे नहीं कर पाएंगे। इसके अच्छी चीज़ें निकालना पॉसिबल नहीं है, नहीं ये परिभाषित करना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये इसका आंसर रहेगा सीधा अपरिभाषित। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो हम टॉप अभी 15 क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के जो भी 15 क्वेश्चन हमने क्लियर किए हैं, आर एस अग्रवाल के 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके बाद और सभी क्वेश्चन करेंगे, कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। सभी का एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहेगा जो शायद छूट जाए, और पूरा आर एस अग्रवाल कंप्लीट करेंगे। ठीक, और इसका हम एक अलग से कंपटीशन लेवल से सभी चैप्टर को भी अलग से करेंगे, जो कि एक आपके कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने इनमें सभी क्वेश्चन कर रहे हैं जो भी आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन दिए गए उन सभी को कर रहे हैं। अगर अलग से करेंगे उन सभी को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। आप कमेंट कीजिए, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।